जैसा तिवाड़ी जी और सब साथियों ने कहा, संसद और प्रजातंत्र का काला अध्याय हर रोज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदन में लिखा जा रहा है। सदन के सभापति का आचरण और भाजपा की मिलीभगत अडानी को बचाने की कवायद ने प्रजातंत्र को एक तरह से बुलडोजर के नीचे कुचलकर सदन के अंदर दे डाला है। संसदीय मर्यादाएं मलियामेट कर दी गई हैं और एक किसान के और दलित के बेटे सदन के नेता, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर जिस प्रकार सभापति जी द्वारा और भाजपा द्वारा अपमानजनक हमला बोलने की साजिश की जा रही है, हम सब दलों की ओर से इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा करते हैं। आज देश का किसान, आज डल्लेवाल जी खून से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जीवन त्याग करने की, जीवन की आहुति देने की दुहाई देने को मजबूर हैं। देश के किसान 750 किसानों के खून से भाजपा की सरकार के हाथ रंगे हैं। देश का किसान दिल्ली आकर सत्ताधारी हुक्मरानों से न्याय की गुहार लगाने को बार बार कह रहा है, न्याय मांग रहा है, पर बॉर्डर पर कील और नश्तर बिछाकर किसान को रोका जा रहा है। किसान को एक बार फिर मरने की कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। ना खाद है, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य, ना एमएसपी के कानून की गारंटी, और घड़ियाली आंसू सदन के अंदर किसान का नाम लेकर बहाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि सामाजिक व्यवस्था में दलितों को किस तरीके से कुचला जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ वैर किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पे हो, वो चाहे देश की मौजूदा राष्ट्रपति हो, पूर्व राष्ट्रपति हो। इन लोगों ने मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया था। ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आज हमने सदन के अंदर देखा कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका अपना जीवन 50 वर्षों से अधिक है राजनीतिक जीवन, आज एक दलित के बेटे, एक मजदूर के बेटे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदन में गालियां दे दे के चीख चीख के अपमानित किया, ये पूरे विपक्ष का अपमान है, ये देश के दलितों का अपमान है। आज अगर नेता विपक्ष के रूप में एक दलित बैठा हुआ है उस कुर्सी पे, तो आप उसको बोलने नहीं देंगे। नागपुर की मानसिकता से हिंदुस्तान चलेगा। जो भाजपाई मानसिकता जो दलितों को हजारों वर्षों से कुचलने में यकीन रखती है, जिनके राज्यों में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता दलितों को, आज एक दलित की आवाज को आपने सदन में जिस तरीके से कुचला है, पूरे देश ने इस बात को देखा है। और ये जब तक हम लोग सदन के अंदर हैं, कतई नहीं होने देंगे। नंबर एक। दूसरी बात, आज वो लोग किसान की बात कर रहे हैं। किसान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को सड़कों पर बिठाए रखा दिल्ली में, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनको लाठियों से पिटवाया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। आज भी हिंदुस्तान का किसान हजारों लाखों की संख्या में 10 साल के अंदर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। आज वो लोग किसान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एमएसपी की गारंटी देने का वादा करके किसानों के पीठ में छुरा मारा, जिन्होंने शंभू बॉर्डर पे गोलियां चलवाई, आज वो किसान की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। आज बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जो एक दलित मजदूर के बेटे हैं, किसान हैं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दलित विरोधी मानसिकता के कारण, किसान विरोधी मानसिकता के कारण आज हमें शर्म आ रही है कि राज्यसभा में अडानी के पैसों की खनक पर सत्तारूढ़ दल उन्हें अपमानित करता रहा और सदन इसलिए नहीं चलने दिया कि जिससे अडानी के 2300 करोड़ के भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ सके। आज सारे दल यहां आए हुए हैं और सब मिलकर अपनी अपनी बात कहेंगे। सदन की गरिमा
कि धज्जियां जो उड़ रही है राज्यसभा में, इसका पूरा दायित्व भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर है। हम जब से ये विंटर सेशन शुरू हुआ है, हम एक बार नहीं, हम बार बार तृणमूल कांग्रेस से कह रहे हैं कि लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो फर्टिलाइजर प्राइसेस में हो, उस पर चर्चा करिए। पर ये सुबह जब सदन बैठती है, मैच फिक्सिंग शुरू हो जाता है। मैच फिक्सिंग सामने से शुरू होता है और हमारे बाईं तरफ तक मैच फिक्सिंग चलता है। क्या मैच फिक्सिंग है? कि जनता की आवाज को दबाओ और वो अपनी आवाज सिर्फ चलते हैं, उनके माइक चलते हैं। मैं संसद टीवी से कहना चाहती हूँ, आप क्या बीजेपी के चैनल बन गए हैं? आज संसद टीवी पे हम क्यों नहीं दिखते? आज संसद टीवी पर एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी क्यों नहीं दिखते? वो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पोस्ट है, तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन संवैधानिक पोस्ट नहीं है? क्या खड़गे जी पूरे ऑपोजिशन के प्रतिनिधि नहीं है? जिस तरह से उनका अपमान और व्यक्तिगत सदस्यों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये खुले आम कौन होने दे रहा है?